हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी राउका ट्रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विथ अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है, एक्चुअली आज मैं ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी चेक करने वाली हूँ, डिवाइन मैस्कुलाइन्स की एंड डिवाइन फेमिनाइन्स की। अलग चेक करेंगे हम। पहले डिवाइन फेमिनाइन्स की करेंगे, फिर डिवाइन मैस्कुलाइन्स की करेंगे। अब जैसे कि आपको पता ही है कि कल बहुत बड़ा दिन था। कल न्यू मून था इन लियो एंड इट वाज टोटल सोलर एक्लिप्स आल्सो। सो एक कार्मिक रीसेट हुआ है कल के दिन। ओके, हर न्यू मून फुल मून में होता है एंड स्पेशली जब सोलर एक्लिप्स लूनर एक्लिप्स ये हो तो और ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। सो जो भी ट्विन फ्लेम्स है यहाँ पे, आपकी एनर्जी अभी क्या है इस वक्त, आगे क्या होने वाला है, टाइमलाइंस कैसे चेंज हो रहे हैं, क्या शिफ्ट आ रहा है, ये मैं आज चेक करने वाली हूँ। और स्पेशली जो है ये जो न्यू मून फुल मून होते हैं, एक्लिप्सेस वगैरह होते हैं, ये जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होते हैं उनके एनर्जी को, उनके कनेक्शन को ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, क्योंकि न्यू टाइमलाइंस खुलते हैं, फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, यूनियन का टाइमलाइन जो है वो एक्सेलरेट होता है। ओके, क्योंकि एक कार्मिक रीसेट होता है। ओके, यस। सो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आई एम प्रोवाइडिंग पर्सनल रीडिंग्स एंड रिचुअल्स आल्सो। तो अगर आपको रीडिंग बुक करवानी है या फिर रिचुअल्स बुक करवाने हैं तो आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, जाइए मैसेज कीजिए, आपकी बुकिंग हो जाएगी एंड आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएंगे रीडिंग से रिलेटेड, रिचुअल से रिलेटेड। मैं बता देती हूँ मैं क्या क्या रिचुअल्स प्रोवाइड कर रही हूँ। फर्स्ट इज सेल्फ लव रिचुअल। अगर आपके अंदर सेल्फ लव की कमी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, देन यू कैन टेक दिस रिचुअल। नेक्स्ट इज मैरिज कमिटमेंट रिचुअल। अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे, फ्यूचर को लेके सीरियस हो, देन यू कैन टेक दिस रिचुअल। नेक्स्ट इज फिजिकल इंटीमेसी, सेक्सुअल अट्रैक्शन एंड रोमांस रिचुअल। अगर आपके कनेक्शन से वो स्पार्क, वो इंटीमेसी, वो अट्रैक्शन चला गया है एंड आप चाहते हैं कि आपके कनेक्शन में वही सारी चीज़ें वापस आए, तो आप ये रिचुअल बुक करवा सकते हैं। नेक्स्ट इज रिकन्सिलिएशन रियूनियन रिचुअल। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में हैं एंड आप चाहते हैं कि आपका नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन ख़त्म हो जाए एंड रियूनियन हो जाए, देन यू कैन टेक दिस रिचुअल। ओके, नेक्स्ट इज सोलमेट अट्रैक्शन, न्यू लव अट्रैक्शन रिचुअल। अगर आप चाहते हैं अपने लाइफ में न्यू लव को अट्रैक्ट करना, अपने ट्रू लव को अट्रैक्ट करना, सोलमेट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, देन यू कैन टेक दिस रिचुअल। ओके, यस। दो और इम्पॉर्टेंट रिचुअल होते हैं, फुल मून रिचुअल एंड पोर्टल रिचुअल। ये दोनों दिन बहुत पावरफुल होते हैं। आप जिस भी एरिया ऑफ लाइफ से रिचुअल लेते हैं, इन दोनों दिनों में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, बहुत फास्ट मिलता है। तो नेक्स्ट जो फुल मून है वो 28 अगस्त को है। मैं 27 अगस्त रात 12 बजे तक बुकिंग ले रही हूँ एंड नेक्स्ट जो पोर्टल है वो है 9/9 पोर्टल। तो 8 सितंबर रात 12 बजे तक मैं बुकिंग ले रही हूँ। ओके, बट इनके स्लॉट्स लिमिटेड हैं तो आप पहले से बुक करवा लेना। ऑल राइट, यस। एंड हाँ, आप जब मैसेज करेंगे तो आपको और डिटेल्स में पता चलेगा इन रिचुअल्स के बारे में। आज यहाँ पे मैं इतने डिटेल्स में नहीं बता सकती, नहीं तो इंट्रो बहुत लंबा हो जाएगा। एंड ये कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, विचक्राफ्ट नहीं है, दिस इज कैंडल स्पेल, वाइट स्पेल किया जाता है डिवाइन गाइडेंस से, एंजल्स की ब्लेसिंग से। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मत रखना कि आपने आज रिचुअल लिया आपको कल रिजल्ट मिल जाएगा। नो, यू हैव टू गिव इट सम टाइम। एज बहुत बार होता है कि ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं तो 2-3 सेशंस आप लेते हैं, फिर आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलता है। बहुत बार होता है कि ब्लॉकेजेस कम है तो फर्स्ट सेशन में ही आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, बट हाँ, आपको रिजल्ट ज़रूर दिखेगा एंड आपको पिक्चर्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे बिफोर एंड आफ्टर रिचुअल। सो यस, जाइए मैसेज कीजिए एंड डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर मिल जाएगा, इंस्टा का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गो एंड फॉलो। ओके, सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द रीडिंग। तो रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। एज हो सकता है रीडिंग कुछ % रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है आपके लिए, तो एंड तक ज़रूर देखना वीडियो को। एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजियन के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ये आपसे रेजोनेट करेगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। सबसे पहले जो भी डिवाइन फेमिनाइंस है, मैं उनकी एनर्जी चेक करूँगी कि आपकी एनर्जी में क्या चेंजेस आए हैं। ओके, एंड मैं एक चीज़ फिर से क्लियर कर दूँ, डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी की बात हो रही है, मैं जेंडर की बात नहीं कर रही।
अगर आप मेल हैं, डजेंट मैटर, आप डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हैं। एंड अगर आप फीमेल है, डजेंट मैटर, आप डिवाइन मैस्कुलाइन हो सकते हैं। ओके, यहाँ पे एनर्जी की बात हो रही है। ऑल राइट, यस। सो इतना आई थिंक आप सभी को पता है। नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। लेट्स सी, जो भी यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइंस है, आपके एनर्जी में क्या चेंजेस आए हैं। मैं गाइडेंस भी निकालूंगी आपके लिए, सो इन तक ज़रूर देखना। ओके, ओके, पहला ही कार्ड आया है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का। ऑलराइट, ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, एक कार्ड और लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। ओके, ओ माय गॉड, 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ग्रेट, बहुत बड़ा रीसेट हुआ है फॉर द डिवाइन फेमिनाइंस हियर। स्ट्रेंथ, बॉटम ऑफ द डेक। ऑलराइट, ग्रेट कार्ड्स गाइस। सो राशियां जो यहाँ पे निकल के आई है वो है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड फायर साइन में लियो। ओके, ये राशियां यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली निकल के आई हैं, स्पेशली अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। वैसे तो ऑल साइन बेस्ड रीडिंग है। तो डिवाइन फेमिनाइंस आपकी क्या एनर्जी है इस वक्त, क्या चेंजेस आए हैं? इट्स अ वेरी बिग चेंज एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू ऑल। ओके, तो सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आप जो एक चेजर के एनर्जी में थे ना, अभी तक आप जो चेस कर रहे थे अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को, अब आप जो है ना उस एनर्जी से निकल चुके हो या फिर निकलने वाले हो। ठीक है, आपने डिसाइड कर लिया है कि यू डोंट वांट टू बी इन दिस एनर्जी नाउ। आपको अब इस एनर्जी में नहीं रहना है जहाँ पे आप चेस किए जा रहे हैं और आप अपने लाइफ पे फोकस नहीं कर रहे हैं, अपने फाइनेंसेस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपने रूटीन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, खुद की वैल्यू नहीं कर रहे हैं, खुद के सेल्फ लव पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, खुद की हीलिंग पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आपने डिसाइड किया है अब आपको इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। नाउ यू आर रेडी टू पुल योर एनर्जी बैक टू योर सेल्फ। ये वाली एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली निकल के आई है। एंड जब डिवाइन फेमिनाइंस इस एनर्जी में आते हैं ना, एट दैट मोमेंट ओनली योर डिवाइन मैस्कुलाइंस फील दैट। ओके, एंड यही होता है टर्निंग पॉइंट ट्विन फ्लेम कनेक्शन का। दिस इज द टर्निंग पॉइंट जहां से आपकी रियल हीलिंग शुरू होती है। ओके, जब तक आप चेजिंग एनर्जी में रहते हैं, जब तक आप चेज कर रहे होते हैं, दैट मीन्स यू आर इन डिस्टॉर्टेड एनर्जी। आप जो है उनके अकॉर्डिंग सब कुछ करने की कोशिश करते हैं, आप अपने बारे में सोचते ही नहीं हो। आप अपने फाइनेंसेस पे, अपने लाइफ पे, आपके ग्रोथ पे, आपकी हीलिंग पे आप ध्यान नहीं देते। ठीक है, आप भूल जाते हैं कि आपकी भी एक लाइफ है। यस, दे आर योर ट्विन फ्लेम्स, बट दे आर योर डिवाइन मैस्कुलाइन, दे आर योर ट्विन फ्लेम, बट ये जो कनेक्शन है, ये जो जर्नी है, ये आपको सोवेरेन होना सिखाती है। राइट, ये आपको हील करती है, ये आपको खुद में फुलफिल्ड बनाती है, खुद से प्यार करना सिखाती है। देन ओनली यू कैन रिसीव दैट लव फ्रॉम योर काउंटर पार्ट। आपको ये सिखाती है कि यू आर होल विद इन योर सेल्फ ओनली। यस,
और अगर आप अभी बहुत स्टॉक कर रहे थे इनको, अब तक बहुत स्टॉक कर रहे थे, कंटिन्यूअसली देखे जा रहे थे इनको क्या कर रहे हैं, ये हर एक चीज़ पे इनके ध्यान रख रहे थे, तो मैं देख पा रही हूँ कि आपने ये चीज़ करनी बंद कर दी। आपने सोच लिया, डिसीजन ले लिया है कि नाउ यू वांट टू स्टॉप इट। ठीक है, अब आप जो है इंटायरली अपने ऊपर ध्यान देने वाले हो, अपने फाइनेंसेस पे, अपने करियर पे, अपने हीलिंग पे फोकस करने वाले। यहाँ पे कार्ड आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स का। 10 ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी होती है ये दिखाती है कि आप 3D में कैसे अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपने ग्रोथ के ऊपर काम कर रहे हो। आप मेटेरियलिस्टिकली भी ध्यान दे रहे हो एंड आप स्पिरिचुअलिटी में भी उतना ही ध्यान दे रहे हो। नहीं तो होता ही है, जो डिवाइन फेमिनाइन्स होती है ना, वो बस इंट्यूशन, स्पिरिचुअलिटी इसी के तरफ ज़्यादा फोकस्ड रहती है, और जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है वहाँ पे जो है ना उनका ध्यान कम रहता है। ठीक है, तो होता क्या है ना, इसी वजह से एक डिसबैलेंस वाली सिचुएशन बनती है। यूनियन पता है कब होता है? जब आप बैलेंस्ड में आते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम कि इनर मैस्कुलाइन एंड इनर फेमिनाइन को अलाइन करना, उसका यूनियन में आना बहुत ज़रूरी है। जो अपर 3 चक्रास होते हैं वो डिवाइन फेमिनाइंस की एनर्जी को दिखाते हैं, एंड जो लोअर 3 चक्रास होते हैं वो डिवाइन मैस्कुलाइंस की एनर्जी को दिखाते हैं। अब जो लोअर चक्रास है वो रूटेड है इन 3D वर्ल्ड, इसीलिए आप देखेंगे जो डिवाइन मैस्कुलाइंस है उनको बहुत फर्क पड़ता है 3D से। वो 3D से ज़्यादा कनेक्टेड है, सोसाइटी, समाज, अपना करियर एंड देन देयर डेली रूटीन, कंफर्ट, ये सारे चीज़ों से, राइट। उधर अगर आप देखेंगे डिवाइन फेमिनाइंस को, वो 5D में ज़्यादा जीती है। दे आर मोर फोकस्ड इन स्पिरिचुअलिटी, इसी तरफ जो है ज़्यादा ध्यान रहता है। वो जो है चेस करती है इसीलिए क्योंकि वो इंट्यूटिव होती है बहुत, उनको फील होता है डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी, और वो उस चीज़ को समझने की कोशिश करती रहती है इंट्यूटिवली। तो होता क्या है ना, यहाँ पे एक डिसबैलेंस वाली सिचुएशन बनती है, क्योंकि जब तक डिवाइन फेमिनाइंस अपने फाइनेंसेस पे ध्यान नहीं देगी, अपर लोअर 3 चक्रास को आप बैलेंस में नहीं लेके आएंगे, तब तक जो है यूनियन स्टक रहता है। यूनियन की जो टाइमलाइन है ना, स्टक रहती है। अब क्या है, डिवाइन मैस्कुलाइन जो होते हैं वो मैंने आपको बोला लोअर 3 चक्रास पे ज़्यादा फोकस करते हैं, उनको भी जो है अपर 3 चक्रास पे फिर काम करना होता है। तो उनको भी जो है फिर अपर 3 चक्रास को अलाइन करना होता है, मतलब अपने अंदर के मैस्कुलाइन को अपने अंदर के फेमिनाइन एनर्जी के साथ बैलेंस में लेके आना होता है, तब वो बैलेंस बनता है। तो ये होता कैसे, पहले डिवाइन फेमिनाइंस करती है तभी डिवाइन मैस्कुलाइन ये कर पाते हैं। मैंने पहले ही बोला, एक करता है तो दूसरा कर पाता है। तो क्या होता है ना, जब डिवाइन फेमिनाइंस खुद के ऊपर काम करती है ना, खुद के फाइनेंसेस पे, खुद के रूटीन पे एंड खुद के हैप्पीनेस पे ध्यान देती है, सेल्फ लव करती है, ठीक है, तो क्या होता है, आप उधर अपनी एनर्जी नहीं दे रहे हैं अपने मैस्कुलाइन को, एंड दैट टाइम दे फील दैट वॉइड। जब तक आप अपनी एनर्जी दे रहे हैं उनको फील हो रहा है ना वो कंफर्ट, आपकी एनर्जी जो है एक ब्लैंकेट के जैसे उनके चारों तरफ है। जब तक ऐसा है तब तक वो एक्शन नहीं लेंगे, तब तक उनको एक कंफर्ट फील होगा। लेकिन जैसे ही आप वो एनर्जी खींच लेते हैं एंड आप अपने ऊपर ध्यान देने लगते हैं, दैट टाइम ओनली दे फील दैट वॉइड, ठीक है। एंड दैट टाइम क्या होता है, वो फिर स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा झुकते हैं, वो डिवाइन से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि वो आप तक पहुंच सके, आपकी एनर्जी को रीड कर सके, ठीक है। तब उनके अपर 3 चक्रास भी धीरे धीरे बैलेंस में आने लगते हैं, ठीक है। एंड देन फाइनली दे कम टू यू एंड यूनियन हैपन्स। इसीलिए डिवाइन फेमिनाइंस का सबसे पहले इस एनर्जी में आना बहुत ज़रूरी होता है, ओके। तो मैं देख रही हूँ यही एनर्जी जो है, आप इसी एनर्जी में आ रहे हैं। 2 सबसे बिगेस्ट कार्ड जो स्टेबिलिटी को दिखाते हैं, जो आपके फाइनेंसेस को दिखाते हैं, ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, वो यहाँ आए हैं आपके लिए। नॉर्मली आप देखेंगे ये कार्ड डिवाइन मैस्कुलाइंस की रीडिंग पे आते हैं, डिवाइन फेमिनाइंस के रीडिंग में ये दोनों कार्ड आना एक साथ, इट्स अ वेरी बिग थिंग, ओके।
सो हाँ, आपने एक मैसिव डिसीजन लिया है एंड नाउ यू आर entirely focusing on your career, on your dreams जो आपने कभी देखे थे बट रोक दिया था, उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं आप एंड अपने सेल्फ ग्रोथ पे अपने ऊपर सेल्फ लव करने वाले हो, ठीक है, करना शुरू कर दिया होगा आपने अब तक। यस एंड आप बॉटम में जो कार्ड आया है वो है स्ट्रेंथ का। तो स्ट्रेंथ की जो एनर्जी है दैट्स वेरी ब्यूटीफुल हेयर, मतलब यूनिवर्स जो है आपको इनर स्ट्रेंथ दे रहे हैं इस चीज़ को करने के लिए। आपको समझ में आ गया है कि आपको ये करना होगा, ओके, एंड यू आर डूइंग इट फॉर योर सेल्फ हैप्पीली। यस, और ये नहीं कि ज़बरदस्ती करना होता है, नो, व्हेन यू आर फीलिंग इट फुल्ली, व्हेन यू आर लिविंग दिस एनर्जी कि हाँ मुझे खुद के लिए करना है ये, आई एम लविंग माई सेल्फ, आई एम डूइंग इट फॉर माई सेल्फ, ओके, किसी को दिखाने के लिए नहीं, खुद के लिए। दिमाग से ये हटा के जब करते हो कि मैं ये यूनियन वगैरह के लिए नहीं कर रहा या नहीं कर रही, मैं खुद के लिए ये चीज़ कर रहा हूँ, खुद के ड्रीम्स के लिए, खुद के सेल्फ ग्रोथ के लिए, ओके, दैट टाइम द एनर्जी शिफ्ट्स, ओके, यस। एंड मैं देख पा रही हूँ कि यूनिवर्स आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, ओके। ये जो कल का न्यू मून निकला है एंड टोटल सोलर एक्लिप्स जो निकला है, बहुत बड़ा रीसेट हुआ है आपके लिए। सो यस, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। एक काम करते हैं, आपके लिए जो है ना गाइडेंस देख लेते हैं। ओके, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक, ऑल राइट, तो आने वाले कुछ हफ्तों में जो है ना आप फुल्ली इस एनर्जी में रहेंगे एंड आपको फाइनेंशियली बहुत ग्रोथ मिलने वाला है, ओके, फाइनेंशियली बहुत ग्रोथ आपको मिलने वाला है। आप देखेंगे आपके पर्सनल लाइफ में ग्रोथ आ रही है एंड बहुत चेंजेस जो है ना, आउटर चेंजेस, इनर चेंजेस आपको फील होंगे। वो जो शिफ्ट हुई है एनर्जी आप फील कर पाएंगे कुछ हफ्तों में, ठीक है। आप देखेंगे कि आपके टूवर्ड्स जो है ना अपॉर्चुनिटीज आने लगी है, ठीक है, बिकॉज नाउ यू आर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ। एंड ऐसा भी हो सकता है, हाई चांसेस है कि कुछ हफ्तों में आपके डिवाइन मैस्कुलाइन आपको रीच आउट करे डायरेक्टली, बिकॉज एज आई सेड, जब आप इस सिचुएशन में रहते हैं दे फील दैट वॉइड, ओके, उनको फील होती है वो एनर्जी शिफ्ट जो अभी हो रही है, ओके। डोंट स्टॉप, ये सी, तो आपको यूनिवर्स बोल रहा है आपको रुकना नहीं है, ठीक है। अब आपने जो ये डिसीजन ले लिया है, स्टिक विथ इट, ठीक है, आपको रुकना नहीं है, आपको रुकना नहीं है एंड फोकस कीजिए। आप जो भी आपने सोचा है जस्ट फोकस ऑन इट, जस्ट डू इट, ओके। यूनिवर्स इज रियली हैप्पी विथ यू, मीन्स आई कैन लिटरली चैनल इट, फील हो रहा है मुझे वो, ओके, आई कैन फील दैट हैप्पीनेस एंड आपकी एनर्जी भी बहुत लाइट दिखाई दे रही है मुझे, बहुत लाइट फील हो रही है आपकी एनर्जी एंड यू शुड स्टे इन दिस एनर्जी, ओके। यस, सी, आपके लिए कार्ड आया है यस का। सो इट्स अ बिग यस, जो कुछ भी आप सोच रहे हैं, जो कुछ भी आप करने वाले हैं, जस्ट डू इट, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द सिचुएशन विल इम्प्रूव, यस। तो जब आप ये सब करेंगे तो सिचुएशन जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, ओके। वही होता है ना कि आपकी एनर्जी जब चेंज होती है तभी सब कुछ बदलने लगता है। सो इट्स ऑल एनर्जी, ओके। सो डिवाइन फेमिनाइन्स, दिस वाज योर एनर्जी एंड आई होप आपसे ये रेजोनेट हुआ है। अगर रेजोनेट हुआ है सो नाउ डिवाइन मैस्कुलाइन्स जो है मैं उनकी एनर्जी चेक करने वाली हूँ। सो लेट्स सी, ओके। सो नाउ लेट मी चेक जो डिवाइन मैस्कुलाइन्स है उनकी क्या एनर्जी है, उनकी एनर्जी में क्या चेंजेस आए हैं, ओके।
ओके, ये जो है डिवाइन फेमिनाइंस के लिए भी आया था कार्ड, फर्स्ट कार्ड, और डिवाइन मैस्कुलाइंस के लिए भी ये कार्ड आ गया है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑल राइट, okay, the sun. Wow. बहुत दिनों के बाद सन का कार्ड आया है एंड आई होप आपको पता होगा पूरे टैरो डेक में सन का जो कार्ड होता है इट्स द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड। All right, so 8 of Pentacles. Okay, great. And bottom of the deck is 9 of Wands. Okay. तो जो राशियां यहाँ पे निकल के आई है वो है लिब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ओके, तो ये राशियां यहाँ पे प्रोमिनेंटली निकल के आए हैं। वैसे तो ऑल साइन बेस्ड रीडिंग है ये। ओके, यस। तो जो डिवाइन मैस्कुलाइंस है उनकी क्या एनर्जी है? तो सबसे पहले तो एज डिवाइन फेमिनाइंस जो है उन्होंने अपनी एनर्जी देनी बंद कर दी है, स्टॉक वगैरह करना बंद कर दिया है, डिटेल्स में वॉच नहीं कर रहे हैं अपने डिवाइन मैस्कुलाइंस को। जो मैंने चेक किया था आपकी एनर्जी, और क्योंकि आपके डिवाइन मैस्कुलाइंस के लिए भी ये कार्ड आया है, दैट मीन्स नाउ दे आर फोकस्ड ऑन यू। ठीक है, ये जो है ना आपको बहुत इंटेंसली स्टॉक कर रहे हैं, बट बहुत कॉशियसली दूर से नजर रख रहे हैं, देख रहे हैं कि आखिर चल क्या रहा है आपके लाइफ में। ओके, यहाँ पे सन का कार्ड आया है, मीन्स दे कैन सी दैट नाउ यू आर शाइनिंग। ठीक है, एज आपने जो है डिसीजन लिया है कि आप अब अपने लाइफ पे फोकस करेंगे, आप अपने करियर पे फोकस करेंगे एंड अपने सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान देंगे, हीलिंग करेंगे खुद की। एंड जैसे ही आपने अपनी एनर्जी चेंज की, आपने अपनी एनर्जी खींच ली और एंड यू पुल बैक दैट एनर्जी टू योर सेल्फ, इनको जो है, जो मैंने आपको बोला था, वो वैक्यूम फील होने लगा है। ठीक है, दे कैन फील दैट एनर्जेटिक शिफ्ट। ठीक है, वो एनर्जी आपकी फील हो रही है इनको, दैट यू आर मतलब आपकी एनर्जी जो है ना इनको बहुत चेंज्ड दिखाई दे रही है। ये जो है ना आप हैप्पीनेस फील कर पा रहे हैं, जो शिफ्ट आपके अंदर आया है, एक जो नया पर्सपेक्टिव आपने अपनाया है। ठीक है, सन का कार्ड जो है वो क्या दिखाता है? नई शुरुआत को दिखाता है, बिग हैप्पी चेंजेस को दिखाता है। ठीक है, न्यू वेंचर्स को दिखाता है। ठीक है, यू आर रीचिंग न्यू हाइट्स, इन चीजों को दिखाता है। और ये जो है ना ये एनर्जी पिक कर पा रहे हैं। ठीक है, ये फील कर पा रहे हैं कि आप इस एनर्जी में है, सन की एनर्जी में है, हैप्पीनेस, जॉय, यू आर एंजॉयिंग योर लाइफ। ठीक है, आप जो है अब उस हैवी एनर्जी से जो आप चेज कर रहे थे उस एनर्जी से निकल चुके हो। दे कैन सी दिस। ठीक है, ये फील कर पा रहे हैं, आपकी एनर्जी फील हो रही है इनको, क्योंकि आपको पता ही होगा यू बोथ शेयर वन एनर्जेटिक फील्ड, तो ऑब्वियसली एनर्जी फील होती है। ठीक है, एनर्जी फील हो जाती है। आप चाहे बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, रीच आउट किया हो, नहीं किया हो, बताने की जरूरत नहीं होती। इन दिस कनेक्शन एनर्जेटिकली यू टॉक। ओके, तो हाँ, इनको आपकी एनर्जी फील हो चुकी है एंड दे आर वेरी फोकस्ड ऑन यू राइट नाउ। अगर आप देखेंगे सन के बाद ही जो कार्ड आया है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स का। 8 ऑफ पेंटिकल्स किस चीज को दिखाता है? 8 ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है स्टेप बाय स्टेप, ब्रिक बाय ब्रिक जो है अब एक नया कुछ जो है हम शुरू कर रहे हैं, हार्ड वर्क करना। मतलब इनको अब समझ में आ गया है कि नाउ एज यू हैव पुल्ड बैक योर एनर्जी, नाउ यू आर नॉट गोइंग टू चेज देम। इनको जो है आपके टूवर्ड्स एक्शन लेना होगा, इनको जो है हार्ड वर्क करना होगा इस कनेक्शन के लिए। वही होता है ना जो मैंने आपको बोला, when divine feminine pulls back their energy, that time only the divine masculine feels that void,
उस टाइम पे ही उनको जो है वो वॉइड फील होता है। अदरवाइज जब तक पुल बैक नहीं करते आप एनर्जी, वो जो है एक ब्लैंकेट के जैसे, कंफर्टेबल ब्लैंकेट के जैसे आपकी एनर्जी को फील कर पाते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी गाइड कर रही होती है ना उनको। डिवाइन फेमिनाइन्स गाइड द डिवाइन मैस्कुलाइन, दे आर द टॉर्च बियरर्स, दे आर द टॉर्च बियरर्स। सो ऑब्वियसली उनकी एनर्जी जो है हमेशा डिवाइन मैस्कुलाइन्स को गाइड कर रही होती है। बट जैसे ही वो एनर्जी खींच लेती है ना, तब क्या होता है, वो सोचते हैं कि कहाँ गया ये, कहाँ गई ये एनर्जी, वेयर इज माई डिवाइन फेमिनाइन, वेयर इज हर एनर्जी। ठीक है, सो दैट टाइम वो भाग के आते हैं। ओके, क्योंकि वो फिर फील करते हैं कि वो गैप, वो वॉइड, कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। उस टाइम पे उनको समझ नहीं आता कि अब करना क्या है। ओके, फिर वो जो है अपने ऊपर काम करना शुरू करते हैं। ठीक है, इस कनेक्शन के ऊपर काम करना शुरू करते हैं, क्योंकि जो डिवाइन फेमिनाइन्स है उन्होंने अब मना कर दिया है कि वो अब पूरा जो ये भार है इस कनेक्शन का अपने कंधे पे नहीं लेगी। ओके, तब इक्वल गिव एंड टेक जो है शुरू होता है। तब जो है डिवाइन मैस्कुलाइन्स इस कनेक्शन में जो है काम करना, अपने ऊपर काम करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो यही हो रहा है। नाउ दे आर फोकस्ड ऑन यू, दे कैन फील योर एनर्जी एंड नाउ दे आर रेडी टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन। ठीक है, ये अपनी हीलिंग पे काम करना चाहते हैं, हो सकता है शुरू भी कर दिया है इन्होंने। ठीक है, एंड आपको ये एनर्जी फील होगी, अगर अभी नहीं हो रही है बहुत जल्द आपको इनकी ये एनर्जी फील होगी। ओके, यस। एंड बॉटम में जो कार्ड आया है वो है 9 ऑफ वैंड्स का। ठीक है, अभी भी थोड़ा सा डिफेंसिव हो रहे हैं, डेफिनेटली थोड़ा सा डिफेंसिव होके दूर से कॉशियसली आपको वॉच कर रहे हैं, थोड़ा सा डरे डरे से भी हैं कि पता नहीं आप कहाँ चले गए, कहीं आप मूव ऑन तो नहीं कर रहे, क्या सोच रहे हैं आप। ओके, सो क्योंकि अब ये चीज़ इनको फील हो रही है, वो वॉइड इनको फील हो रहा है, सो दे आर रेडी टू वर्क ऑन दिस। ठीक है, सो बहुत जल्द आपको 3D में इनका कोई ना कोई एक्शन आता हुआ ज़रूर दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। पेंटिकल्स आर ऑल अबाउट 3D वर्ल्ड। ठीक है, 3D वर्ल्ड के एक्शन को दिखाता है। ओके, एंड क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स हमेशा जो है डिटेल वर्क, हार्ड वर्क को दिखाता है, तो यस, कोई ना कोई एक्शन ये आपके टूवर्ड्स ज़रूर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, डिटेल में आपको वॉच कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं आपकी एनर्जी को कि आखिर ऑल ऑफ अ सडन ये इतना बड़ा शिफ्ट कैसे आया, कहाँ गई आपकी एनर्जी। सो नाउ दे आर फुल्ली फोकस्ड ऑन यू एंड ये उसके अकॉर्डिंग जो है स्टेप लेंगे। ठीक है, यस। नाउ दे विल कम आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन। ठीक है, ये जो कंफर्ट जोन में थे ना, अब उस जोन से बाहर निकलेंगे। इस एनर्जी में जो थे, 9 ऑफ वैंड्स किस चीज़ को दिखाता है कि डिफेंसिव होना। ठीक है, खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ईगो को डिसॉल्व होने नहीं दे रहे हैं। बट नाउ इनका ईगो, जो 3D इल्यूजन्स है, वो सारी चीज़ें डिसॉल्व होंगी। ठीक है, एंड दे विल फुल्ली फोकस ऑन देमसेल्फ, ऑन दिस कनेक्शन एंड वर्क फॉर इट। ठीक है, सो इसीलिए मैंने बोला कि बहुत जल्द 3D में इनके तरफ से कोई सॉलिड एक्शन आपके टूवर्ड्स आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, जो भी डिवाइन फेमिनाइन्स है उनके टूवर्ड्स आता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, यस। सो एक काम करते हैं, गाइडेंस देख लेते हैं। दे कैन फील योर इनर चाइल्ड। ओके, क्योंकि जो डिवाइन फेमिनाइन्स है, आप जानबूझ के इनको दिखाने के लिए बस ये सब नहीं कर रहे, आप जानबूझ के जो है ये नहीं दिखा रहे कि हाँ यू आर हैप्पी, बट अंदर से कुछ और ही चल रहा है। नो, आप सच में वो शिफ्ट फील कर रहे हैं। यू आर जेन्युइनली हैप्पी, जेन्युइनली वर्किंग ऑन योर सेल्फ एंड आप अपने इनर चाइल्ड को बाहर आने दे रहे हैं। और वो जो है ना, जो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन्स है, वो
आपकी इसी एनर्जी को, आपके इनर चाइल्ड को फील कर पा रहे हैं, ठीक है। होता क्या है ना, जब तक डिवाइन फेमिनाइंस हेवी एनर्जी भेज रही होती है, चेजिंग वाली एनर्जी में रहती है, तो वो इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा फील होती है ना डिवाइन मैस्कुलाइंस को, दैट दे रन, ओके। एंड वो एनर्जी उनके लिए, जैसे कि मैंने बोला, एक कंफर्टेबल ब्लैंकेट के जैसा भी काम करता है, क्योंकि वो हमेशा उनको रास्ता दिखा रहा होता है, ठीक है। बट एज आपने ये चीज़ करना बंद कर दिया है, आपने डिसाइड कर लिया है दैट यू आर नॉट गोइंग टू डू दैट नाउ, सो यस, अब भी जो आप दोनों के बीच में एनर्जी है वो पूरे तरीके से शिफ्ट हो चुकी है। डायनामिक्स हैव चेंज्ड नाउ, ओके, यस। तो ट्रस्ट, तो गाइडेंस क्या है यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलाइन के, मैस्कुलाइंस जो भी उनके लिए, ट्रस्ट। तो क्योंकि अभी इनको एनर्जी फील नहीं हो रही है आपकी, तो इनको जो है अब अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करना होगा, अपने इंट्यूशन पे फोकस करना होगा। एनर्जेटिकली जो है इनको अब आपको समझने की कोशिश करनी होगी, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट बना के रखना होगा, डिवाइन के साथ वो कनेक्शन बनाना होगा, ओके। तो यस, ये जो है दो आपकी एनर्जी इनको फील नहीं हो रही है, मतलब दैट कंफर्टेबल एनर्जी, दैट चेजिंग एनर्जी, वो आपको वो इनको फील नहीं हो रही है, बट ट्रस्ट इन्होंने पूरा बना के रखा है यूनिवर्स के ऊपर। इनको गाइड भी यही किया जा रहा है कि इनको ट्रस्ट बना के रखना है इस कनेक्शन के ऊपर, डिवाइन के ऊपर। एज मैंने आपको पहले ही बोला, अपर 3 चक्रास डिवाइन फेमिनाइंस मतलब ज़्यादा फोकस करती है, एंड डिवाइन मैस्कुलाइन जो होते हैं लोअर 3 चक्रास पे ज़्यादा फोकस करते हैं, इसीलिए एनर्जी बैलेंस में नहीं रहती। और बैलेंस में लाने के लिए उन सभी चक्रास का बैलेंस में आना ज़रूरी होता है। तो जब डिवाइन फेमिनाइंस इस एनर्जी में आती है, तब डिवाइन मैस्कुलाइंस जो है उनको ऑटोमेटिकली जो है अपने वाइब्रेशन को अप करना पड़ता है, उनको स्पिरिचुअलिटी में और ज़्यादा डीपर जाना होता है। वैसे होता है, डिवाइन मैस्कुलाइंस भी डेफिनेटली स्पिरिचुअल होते हैं, बट वो क्योंकि 3D में ज़्यादा उलझे हुए होते हैं ना, तो उस चीज़ को पहचान नहीं पाते हैं। वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं, एंड 3D के जो इल्यूजन्स होते हैं ना, उनमें ज़्यादा डूबे हुए होते हैं। बट जब आपकी एनर्जी में शिफ्ट आता है, तब ये इल्यूजन्स धीरे धीरे टूटने लगते हैं। तो यही हो रहा है अब, क्योंकि आपकी एनर्जी इनको फील नहीं होगी, तो ये जो है अब अपर 3 चक्रास के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। अब ये अपने इंट्यूशन पे काम करेंगे। अब इनके जो भी इल्यूजन्स है ये टूटेंगे, ठीक है। जो ईगो है वो खत्म होगा, डिसॉल्व होगा, ओके। यू आर रेडी, यस। सो इनके लिए कार्ड आया है दे आर रेडी। तो जो डिवाइन मैस्कुलाइंस है, यू आर रेडी टू टेक द एक्शन, ठीक है। तो एज मैंने बोला कि इनके तरफ से कोई ना कोई सॉलिड एक्शन आने वाला है बहुत जल्द। तो यहाँ पे कार्ड भी आ गया है यू आर रेडी का। सो दे आर प्रिपेयरिंग देमसेल्फ विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो आने वाले कुछ मंथ्स में जो है आप देखेंगे कि इनके तरफ से कोई सॉलिड एक्शन जो है आपके टुवर्ड्स आ चुका होगा, ओके। यस, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप यूनियन में आ जाएंगे, कुछ लोगों के लिए यूनियन के बहुत क्लोज होंगे आप, ओके, आने वाले कुछ मंथ्स में। बॉटम ऑफ द डेक इज इट्स अप टू यू, यस। सो डिवाइन मैस्कुलाइंस को ये बोला जा रहा है कि ये आपके ऊपर है कि आप कितना एफर्ट डालते हैं। एज एट ऑफ पेंटिकल्स से ये एफर्ट को दिखाता है कि ये कितना एफर्ट दे रहे हैं। नाउ यूनिवर्स इज गोइंग टू टेस्ट देम। अब इनको टेस्ट किया जाएगा कि ये आखिर कितना एफर्ट डाल सकते हैं, ओके।
यस, और ये कितना एफर्ट डाल रहे हैं। यस, एज डिवाइन फेमिनाइंस जो होती है, द ट्रू डिवाइन फेमिनाइंस, दे ऑलवेज टेस्ट देयर डिवाइन मैस्कुलाइंस। ओके, जब ये पॉइंट आता है, इस पॉइंट पे, ओके, यस। सो यस गाइज, दिस वॉज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।